Hello everyone, I am Karthika and today we people are going to start up with the third chapter of your geography textbook, that is drainage. Drainage से जो है हम लोग आज, as you people can see on the screen, is a chapter for discussion. Now as you people, I say the word drainage, तो दिमाग में क्या आता है? पानी के बारे में दिमाग में आता है. That is what we people quickly relate whenever we people hear about the word drainage. So we people are going to discuss this whole system of drainage, and that is what we people will be discussing, and it is somewhat an objective chapter. I cannot say it is simple, but it is not very difficult also if you people understand what you people are trying to explain to your people. सो जो टर्म है ड्रेनेज वो डिस्क्राइब करता है द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. ये ड्रेनेज जो है ना, हम आपके घरों की ड्रेनेज या घर के पास की ड्रेनेज की बात नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ फाइन इफ़ यू पीपल, आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ आई हो, लेकिन जो ड्रेनेज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज़ द रिवर सिस्टम. जो एक एरिया का रिवर सिस्टम है उसका ड्रेनेज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So we people, before I move forward, I will show you a picture on the screen. Kindly look at this picture. This is the picture that I want to show to you people. Okay, so this is the picture that I want to show you people. So आप लोग जो नोटिस करोगे, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन से. छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं वो इकट्ठे आकर के जो है फॉर्म करती हैं मेन रिवर को. और फिर ये जो मेन रिवर है ये अल्टीमेटली ड्रेन हो जाती है एक उससे भी बड़ी वाटर बॉडी के अंदर, जो कि होती है कोई लेक या फिर कोई सी या फिर ओशन. सो पहले तो वी पीपल सी दैट देयर इज छोटी सी स्ट्रीम्स जो कि इकट्ठे होकर के एक डायरेक्शन में फ्लो करके दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, एक जगह की तरफ वो आ रही होती हैं, और वो होती है मेन रिवर. फिर वो मेन रिवर जो है वो ड्रेन होती है और भी बड़ी वाटर बॉडी में, सी या फिर ओशन के अंदर. Next we people see that जो area, the area drained by a single river system is called a drainage basin. So we people can see that जो एक ड्रेनेज बेसिन होता है दैट इज द एरिया जहाँ पे एक सिंगल रिवर ड्रेन करती है, दैट इज द ड्रेनेज बेसिन. What is a drainage basin? The area drained by a single river system is called a drainage. वो एरिया जो कि एक नदी ही ड्रेन करती है उसमें, तो दैट इज द ड्रेनेज बेसिन. सो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर की एक एलिवेटेड सा एरिया है, ये वाला. दिस इज एन एलिवेटेड. अब जो रिवर का वो है ये एक एलिवेटेड एरिया है. सो दिस एलिवेटेड एरिया, जो ऊपर उठा हुआ एरिया आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि कोई माउंटेन या फिर कोई अपलैंड जो है, जो कि सेपरेट कर रहा है स्ट्रीम ए को स्ट्रीम बी से, जो कि अलग कर रहा है, इन दो ड्रेनेज बेसिन्स को अलग कर रहा है, इसे कहा जाता है वाटर डिवाइड. सो जो दो रिवर बेसिन्स को अलग कर रहा है दैट इज द वाटर डिवाइड. आई होप आप लोगों को इस पिक्चर को देख करके इतना तो समझ में आ गया होगा. नाउ आई एम टेकिंग अवे द बुक because we people have understood about the water divide. I'll quickly zoom out the screen. Okay, so firstly as we people discuss कि drainage क्या है. drainage जो है वो that is a river system of an area. So the term drainage describes the river system of an area. तो जो ड्रेनेज है इट इज अबाउट द
river system of an area. That is what we people are discussing. और ड्रेनेज बेसिन की अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, सो फर्स्टली वी पीपल डिस्कस कि किस तरीके से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो एक रिवर की तरफ आती हैं, रिवर के अंदर मिल जाती हैं, फिर वो रिवर जो है वो आगे बह करके सी या ओशन के अंदर जाके मिल जाती है. सो ये जो एरिया है जहाँ पे कि एक ही नदी ड्रेन करती है उसे कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन. So the area drained by a single river system is called a drainage बेसिन. सो सबसे पहले तो ड्रेनेज की जब बात करते हैं तो रिवर सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एरिया के, और वो एरिया जहाँ पर एक ही रिवर सिस्टम ड्रेन करता है दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन. और जब दो नदियों को अलग करता है एक डिवाइड, उसको कहा जाता है द वाटर डिवाइड. So, and mountain or an upland that separates the two drainage basins, दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करने वाला जो डिवाइड होगा उसे कहा जाता है वाटर डिवाइड. सो दिस इज अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम. वी पीपल आर गोइंग टू, अच्छा एक ना ये लेमैन हम लोगों ने डिस्कशन करी है कि क्या होता है वाटर डिवाइड, क्या होता है ड्रेनेज बेसिन, क्या होता है दैट. सो इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रख करके जो है ना अब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का है उसको डिस्कस करेंगे. दैट इज हाउ पीपल आर गोइंग टू डिस्कस द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. नाउ यू पीपल नो द 3 things that you people need to know when we people are discussing about drainage. तो अब आपको 3 चीज़ें, वो इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें पता चल गई हैं. ड्रेनेज सिस्टम का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया है. अब आप लोग जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का उसे बेटर समझ पाओगे. द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. That is what we people are going to discuss now. Now, जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो मेनली कंट्रोल उसको करती हैं बड़ी सारी जो ब्रॉड रिलीफ फीचर्स हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट की वो. सो अकॉर्डिंग टू द रिवर्स, अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर्स, दे आर अकॉर्डिंगली जो इंडियन रिवर्स हैं वो डिवाइड होती हैं 2 बड़े मेजर ग्रुप्स के अंदर. पहला ग्रुप है द हिमालयन रिवर्स का और जो दूसरा ग्रुप है वो है पेनिनसुलर रिवर्स का. तो हमारे यहाँ पे जो इंडियन रिवर हैं वो डिवाइड होती हैं 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर. और ये कौन से 2 बड़े ग्रुप्स हैं? पहला ग्रुप है हिमालयन रिवर्स का और दूसरा ग्रुप है द पेनिनसुलर रिवर का. सो व्हेन वी पीपल टॉक अबाउट द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, सो वी पीपल सी दैट द इंडियन रिवर्स are divided into 2 major groups. पहला ग्रुप है द हिमालयन रिवर्स का और दूसरा ग्रुप है द पेनिनसुलर रिवर्स का. दूसरा ग्रुप है पेनिनसुलर रिवर्स का. हमारे यहाँ पे रिवर सिस्टम 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है, हिमालयन रिवर्स एंड दी पेनिनसुलर रिवर्स.
So apart from organizing, apart from originating, दो मेजर फिजियोग्राफिक रीजन से इंडिया के, जो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स का है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, वी विल सी जो ओरिजिनेशन है इन दो एरियाज़ की जो रिवर्स हैं, चाहे हम हिमालयन रिवर्स की बात करें या फिर पेनिनसुलर एरिया की रिवर्स का बात करें, तो ये डिफरेंट है इन एक दूसरे से. सो किस तरीके से जो रिवर्स हैं वो हिमालय के अंदर ओरिजिनेट करती हैं, किस तरीके से जो रिवर्स हैं वो पेनिनसुलर एरिया के अंदर ओरिजिनेट करती हैं, किस तरीके से ओरिजिनेट एज इन उनका जो बर्थ ओरिजिन, द बर्थ उनका कहाँ से निकलती कहाँ से हैं. तो हिमालयन एरिया में वो अलग है और पेनिनसुलर एरिया में वो अलग है. काफ़ी सारी जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरेनियल रिवर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं. तो काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं इधर हिमालय की वो पेरेनियल कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं, और इसका मतलब ये है कि इनका जो पानी है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है, यानी कि दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. These rivers are perennial because they have water throughout the year. These are the Himalayan rivers. Many of the rivers in Himalayas जो हैं वो perennial हैं. और ये जो रिवर्स हैं ये रिसीव करती हैं पानी फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो. तो इनका जो इन रिवर्स को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, या तो बरसात से या फिर जो स्नो मेल्ट होती है लॉफ्टी माउंटेन से, वहाँ से. और जो दो बड़े हिमालयन रिवर्स हैं दैट इज़ द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, और ये ओरिजिनेट करती हैं from the north of the mountain ranges. Moving on forward, we people see that many rivers of Himalaya. अच्छा, ओरिजिनेशन की हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ओरिजिनेट कैसे होती है. तो दोनों का ही जो है हिमालय में रिवर्स अलग तरीके से ओरिजिनेट करती हैं, पेनिनसुलर एरिया में अलग तरीके से ओरिजिनेट करती हैं. वहीं हम लोग देखते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स हैं काफ़ी सारी, मोस्टली जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरेनियल हैं, यानी कि उनके अंदर थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है. और जो उनका पानी है वो उन्हें कहाँ से मिलता है, वो उन्हें मिलता है रेन के कारण, या फिर जो माउंटेन से स्नो मेल्ट हो जाती है उसके कारण जो है उन्हें पानी मिल जाता है. और अगर दो बड़ी हिमालयन रिवर्स की बात करें तो वो हैं द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, जो कि ओरिजिनेट करती हैं नॉर्थ से माउंटेन रेंजेस के. और उसके बाद दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्ज. सो वी पीपल सी दैट ये माउंटेन्स को कट थ्रू करके वहाँ से निकलती हैं और दे फॉर्म गॉर्ज. तो अब गॉर्ग क्या है आइए देख लेते हैं. दिस इज अ गॉर्ग. दिस इज हाउ द रिवर इज कटिंग थ्रू द माउंटेन्स. माउंटेन्स में से निकल के आ रही है एंड इट इज फॉर्मिंग अ गॉर्ग. सो हाउ गॉर्ग इज फॉर्म्ड. एंड यानी मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो हिमालयन रिवर्स हैं दे हैव लॉन्ग कोर्स, यानी कि उनका जो पूरा कोर्स रहता है वो काफ़ी लंबा रहता है. उनके ओरिजिनेशन के पॉइंट से लेकर के जिस पॉइंट पे वो सी में आकर के मिलती हैं तो वो काफ़ी लंबा रास्ता उनका जो है वो रहता है. सो उनका जो कोर्स है वो काफ़ी लंबा रहता है फ्रॉम देयर ओरिजिनेशन पॉइंट टू द सी, यानी कि जहाँ से वो निकल रही हैं और जहाँ पे जाके वो मिल रही हैं वो काफ़ी लंबा रास्ता रहता है. एंड ये जो कोर्स है वी विल सी दैट दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज़. जब अपना वो कोर्स के दौरान, यानी कि जब वो नीचे की तरफ फ्लो कर रही होती हैं जहाँ जाके उन्हें मिलना है, तो उस टाइम पे वो काफ़ी इरोजनल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करती हैं. और वो काफ़ी सारा जो है ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट और सैंड का कैरी करके अपने साथ लेकर के जाती हैं. So in the middle and the lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes and many other depositional features in their shallower course, as in their floodplains. So we people see that these rivers
दे फॉर्म, जब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब ये नदियाँ नीचे की तरफ आती हैं तब ये अपने साथ काफ़ी चीज़ें लेकर के आती हैं, जैसे कि सिल्ट और सैंड, और जब ये नीचे की तरफ आ रही होती है लोअर कोर्सेज की तरफ, तब ये मींडर्स या फिर ऑक्सबो लेक्स या फिर बड़े सारे और जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं इनके, फ्लड प्लेन्स, ये सब जो है ये लोग फॉर्म कर देती हैं। एंड दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास, और ये नीचे आते आते वेल डेल्टास भी जो हैं ये बना देती हैं। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ अ रिवर इज ओरिजिनेटिंग, हाउ इट इज कमिंग टू इट्स एंड, एज एन एंड में आप कह सकते हो कि किस तरीके से वो किसी और बड़ी वाटर बॉडी में मिल जाती है, और जब वो नीचे की तरफ आ रही होती है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो लेक करती आती है। सो दैट इज़ व्हाट वी पीपल विल बी डिस्कसिंग। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जैसा कि जो हमने डिस्कस किया, आई वुड लाइक यू पीपल टू लुक एट दिस पिक्चर हियर। दिस पिक्चर, दिस इज 3.3। आप लोग देख सकते हो कि रिवर जो है उसका सोर्स है रिवर का, मान लीजिए इट इज समवेयर हियर, ये इसका अपर कोर्स है, ऊपर का एरिया, माउंटेन से जब रिवर निकलती है तो उसका ये ऊपर का एरिया है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो ये है अपर कोर्स, और फिर अपर कोर्स से जब ये नीचे आ रही होती है ये हो गया इसका मिडिल कोर्स। 3 हिस्सों में इसको इसलिए बांटा हुआ है, तो ये हो गया इसका मिडिल कोर्स। अब मिडिल कोर्स के ही दौरान कहीं इसने एक मींडर बना दिया, ओके, कहीं पे फिर जब ये नीचे की तरफ आई मिडिल के अंदर इसने मींडर बना दिया, और जब हम इसको लोअर कोर्स में देखते हैं तो यहाँ पे ये कोई ऑक्सबो लेक, कोई लेक बना देती है रिवर, ओके। उसके बाद जो है एंड में भी पीपल सी लोअर कोर्स के अंदर ये एक डेल्टा भी कभी कभी क्रिएट कर देती है। दिस इज अ डेल्टा, दिस इज एन ऑक्सबो लेक, दिस इज एन मींडर। सो इट, जब एक नदी ऊपर से लेके नीचे आ रही होती है तब वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर रही होती है। दिस इज हाउ इट डज दैट। सो काफ़ी सारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सीजनल होती हैं, जैसे हमने बोला हिमालयन रिवर्स जो हैं वो पेरेनियल हैं, दे आर देयर थ्रू आउट द ईयर। बट काफ़ी पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो सीजनल होती हैं, एज उनका जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। सो जब ड्राई सीजन होता है, जो बड़ी नदियाँ भी होती हैं उनका फ्लो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो उनका पानी, उनके जो चैनल्स हैं उनके अंदर वो भी कम हो जाता है। सो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके पास शॉर्ट और शैलो कोर्सेज होते हैं एज कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स। जैसे हमने देखा था कि जो हिमालयन रिवर्स है उनका कोर्स काफ़ी लंबा होता है, तो कोर्स एज एन उनका ओरिजिनेशन पॉइंट से लेके उनका जो एंड पॉइंट है जब वो जाके किसी उसमें मिल जाती हैं। सो वैसे ही जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं इनका शॉर्ट और शैलो कोर्स होता है, एंड वी पीपल सी दैट कुछ जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं सेंट्रल हाईलैंड से, सेंट्रल वैसे ना माउंटेन से निकल रही हैं। पेनिनसुलर एरिया के अंदर जो नदियां हैं कुछ वो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और वो फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ। So that is how they work. So before I move forward with the discussion of the river system, अब हम लोग प्रॉपर हिमालयन रिवर सिस्टम को शुरू करने से पहले जो है एक बार इन पिक्चर्स को आप प्लीज देख लीजिए। I'll just zoom in. So here I have zoomed in this picture. I hope आपको ये पिक्चर क्लियरली दिख रही हो, थोड़ा सा और जूम इन कर देती हूँ मैं। Okay, now I hope this picture is pretty clear to you people. Clearly आपको दिख रहा है। तो ये ना कुछ drainage patterns हैं। When people talk about rivers, so there are certain drainage patterns about which we talk about. So that is what we people are going to look at here. So यहाँ पे 4 किस्म के जो ड्रेनेज पैटर्न है वो दिखाए हैं। पहला है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, नेक्स्ट वन इज द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, उसके बाद है ट्रेलिस ड्रेनेज, एंड लास्टली इज द रेडियल ड्रेनेज। ओके, दैट इज हाउ पीपल आर गोइंग टू डिस्कस। सो ये कुछ जो स्ट्रीम्स होती हैं
ड्रेनेज बेसन के अंदर वो फॉर्म करती हैं कुछ पैटर्न्स जो डिपेंड करता है लैंड के स्लोप के ऊपर या फिर रॉक स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर उस एरिया के। सो उसके बेसिस पे ये 4 तरीके के वो बनते हैं ड्रेनेज सिस्टम। सो अगर हम डेंड्रिटिक पैटर्न के बारे में बात करें, सो जो डेंड्रिटिक पैटर्न यानी कि जो ये वाला पैटर्न है, सबसे पहला ही पैटर्न, ये डेवलप होता है जहाँ पे रिवर चैनल्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं स्लोप से लेकर टेरेन तक, यानी कि वो स्लोपी एरिया से टेरेन के अंदर आ रहे हैं इस तरीके से। सो जो स्ट्रीम है वो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ रिजेंबल करती है, अपनी ब्रांचेस जो हैं आप उसकी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पेड़ की ब्रांचेस की तरह आपको रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, पेड़ के ब्रांचेस की तरह। सो दैट इज द डेंड्रिटिक पैटर्न। सो एक ट्री की तरह है इसलिए इसे नाम दिया गया है डेंड्रिटिक पैटर्न, डेंड्रिटिक ड्रेनेज। क्यों? क्योंकि पेड़ की तरह दिखता है, रिजेंबल कैसे करता है, पेड़ की तरह रिजेंबल करता है ये ड्रेनेज पैटर्न। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। सो okay, now then moving on to the next, that is the rectangular drainage। तो जो rectangular drainage पैटर्न होता है वो डेवलप करता है स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉकी टेरेन से। तो जो आप देख सकते हो कैसे रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो है ये पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, और ये ऐसा क्यों होता है, रॉकी टेरेन जो स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉकी टेरेन है उनकी वजह से इस तरीके का पैटर्न बन जाता है जो कि है रेक्टेंगुलर इन फॉर्म। नेक्स्ट वन इज द ट्रेलिस ड्रेनेज। टॉकिंग अबाउट द ट्रेलिस पैटर्न, सो जब एक रिवर ज्वाइन करती हैं, जब एक रिवर को उसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, यानी कि एक बड़ी नदी को जब उसके हिस्से ज्वाइन कर रहे होते हैं, सो वी पीपल सी दैट उसके जो ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन करते हैं राइट एंगल बनाते हुए, तब एक ट्रेलिस पैटर्न बन जाता है। सो अ रिवर ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट अप्रॉक्सीमेटली राइट एंगल्स। तो ये राइट एंगल्स पे जब रिवर्स के अंदर ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलते हैं तो इन्हें इसे एक ट्रेलिस पैटर्न बन जाता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है ट्रेलिस ड्रेनेज। एंड वी पीपल सी दैट जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है वो डेवलप होता है जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स होते हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं। हार्ड रॉक इज देयर विद द सॉफ्ट रॉक पैरेलल वे के अंदर, तो वहाँ पे जो है वो ट्रेलिस ड्रेनेज बन जाती है। एंड लास्टली द रेडियल ड्रेनेज। टॉकिंग अबाउट द रेडियल पैटर्न, तो वो डेवलप होता है जब स्ट्रीम का जो फ्लो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर होता है फ्रॉम अ सेंट्रल पीक या फिर डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो कैसे ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक सेंट्रल अपलिफ्ट है और वहाँ से जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है वो स्ट्रीम्स जा रही हैं। तो इसे जो है वो कहा जाता है रेडियल पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज। सो ये है कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स। आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया हो। नाउ वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द हिमालयन रिवर्स। जस्ट गोना जूम आउट अगेन बिकॉज हम लोगों को जो देखना था वो हमने देख लिया। तो जूम आउट करने से पहले ना एक बार मैं आपको दिखा दूं, जब मैं डिस्कस कर रही थी ये हिमालयन रिवर्स का कोर्स, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सोर्स से लेकर लोअर कोर्स तक जब नदी आ रही होती है किस तरीके से वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए आ रही है। ये था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी। एंड नाउ आई विल बी जूमिंग आउट सो दैट वी पीपल कैन स्टार्ट अप विद द हिमालयन रिवर्स। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं और इसको okay. So we people have zoomed this out. Now we people are gonna quickly, well, I'll be turning the page and we people will be discussing about the Himalayan rivers.
So people are going to discuss about the Himalayan rivers. So as we people are going to discuss this first kind of the river system, जैसे हमने बोला दो रिवर सिस्टम है, एक पेनिनसुलर रिवर्स हैं, दूसरे हिमालयन रिवर्स है, तो हिमालयन रिवर्स को डिस्कस करते हैं. तो जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं दे आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. व्हेन वी विल टॉक अबाउट द हिमालयन रिवर्स, तो तीन जो मेजर रिवर्स यहाँ की हैं वो हैं इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. तो किसी भी रिवर सिस्टम को समझने से पहले ना आपको उसकी जो रिवर्स है, मेजर रिवर्स, उसको समझना पड़ेगा. कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं. दैट इज़ हाउ वी पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर्स. सो जब हिमालयन रिवर्स की बात करें तो जो मेजर हिमालयन रिवर्स है वो कौन कौन सी हैं? इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. और ये जो रिवर्स हैं ये काफ़ी लंबी हैं और इनको ज्वाइन करते हैं काफ़ी सारी लार्ज और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. व्हेन वी विल टॉक अबाउट रिवर्स, वी पीपल टॉक अबाउट ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो रिवर्स के अंदर आकर के मिलती हैं. तो जब हम लोग बात करेंगे इन रिवर्स की तो वहीं हम बात करेंगे इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज की भी. That is how we people will be discussing it. So a river along with its tributaries can be called, it is a river system. It is what makes a river system. तो जब हम river system की बात करते हैं तो उसमें river और river की tributaries दोनों included होती हैं. So just take the pen. A river along with its tributaries may be called a river system. तो इसको कह सकते हैं एक रिवर सिस्टम. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जैसे कि हम जानते हैं जो मेजर रिवर्स हैं हिमालयन रिवर्स वो हैं इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. सो फर्स्टली स्टार्टिंग अप विद द इंडस रिवर सिस्टम. तो तीन मेजर रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम को. सो डिस्कसिंग द इंडस रिवर सिस्टम, discussing the Indus river system. So जो रिवर है इंडस वो राइज कहाँ से होती है? वो राइज होती है तिब्बत से, नियर द लेक मानसरोवर. सो वी पीपल सी कि जो इंडस नदी है उसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है जहाँ से वो निकलती है, राइज होती है, वो है तिब्बत के अंदर मानसरोवर लेक के पास. सो ये फ्लो करती है वेस्ट के अंदर और ये एंटर होती है इंडिया के अंदर. तो हम देखते हैं कि जो इंडस नदी है वो उसका ओरिजिनेशन पॉइंट इंडिया में नहीं है, उसका ओरिजिनेशन पॉइंट है तिब्बत के अंदर. एंड तिब्बत से जब ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है तो ये इंडिया में दाखिल हो जाती है. इट कम्स इन इंडिया. और ये कहाँ पे इंडिया में आती है? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में. सो इट एंटर्स इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है ये. और फिर ये फॉर्म करती है एक गॉर्ज. इस एरिया के अंदर फिर एक फॉर्म करती है एक गॉर्ज. और काफ़ी सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सेवरल ट्रिब्यूटरीज, दी जस्कर, दी नुब्रा, दी श्योक एंड दी हुंजा, ये ज्वाइन करते हैं इसको कश्मीर रीजन के अंदर. सो सेवरल ट्रिब्यूटरीज like the Zaskar, the Nubra, the Shiok and the Hunza
join it in the Kashmir region. हम बात करते हैं ना रिवर के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं, तो रिवर की तो हमने बात कर ली इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर को जो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, कहाँ ज्वाइन करती हैं? कश्मीर रीजन के अंदर ज्वाइन करती हैं। और कौन कौन सी ज्वाइन करती हैं? द जस्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड हुंजा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इसको ज्वाइन करती हैं कश्मीर रीजन के अंदर। फिर जो इंडस है वो फ्लो करती है थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड वो इमर्ज करती हैं फ्रॉम द माउंटेन ऑफ एतक। फिर वो और कहाँ से इमर्ज करती हैं? वो इमर्ज करती है फ्रॉम द माउंटेन ऑफ एतक। सो द सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड द झेलम join together to enter the Indus near the Methankot in Pakistan. So और ट्रिब्यूटरीज जो हैं इंडस की वो उसे कहाँ ज्वाइन करती हैं? वो पाकिस्तान के मेथानकोट एरिया में ज्वाइन करती हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो ये सब जो है ये ज्वाइन करती हैं इस रिवर को आगे चल के पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद जो है इंडस वो फ्लो करती है साउथ के अंदर इवेंचुअली, और फिर वो पहुंचती है अरेबियन सी के अंदर विच लाइज इन द ईस्ट ऑफ कराची। सो फिर उसके बाद ये अरेबियन सी के अंदर जाती है। जो इंडस प्लेन है, जो इंडस प्लेयर है वो काफ़ी इट इज़ वेरी जेंटल स्लोप एंड इसका जो लेंथ है दैट इज़ 2900 किलोमीटर्स का। सो जो इंडस है इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडस नदी दुनिया की जो सबसे बड़ी नदियां हैं उनमें से एक सबसे बड़ी नदी है। So what we people learned about this Indus river is that ये शुरुआत हमने इसकी देखी कि ये इंडिया में नहीं इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है तिब्बत से। तिब्बत से जब ये वेस्ट में फ्लो करती है तो ये नीचे की तरफ आती है, इंडिया के अंदर दाखिल होती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से जो कि कश्मीर के अंदर है। फिर कश्मीर में आकर के जो है ये कुछ ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं। उसके बाद ये आगे फ्लो करती है कहाँ? बाल्टिस्तान और गिलगिट के अंदर, और ये इमर्ज करती है फिर माउंटेन्स में से एटक के। और फिर जो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम है वो सब जो है इसको एंटर करती हैं, इंडस नदी को ज्वाइन करती हैं। कहाँ पे? मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद जो है ये नदी इंडस नदी जो है ये साउथवर्ड जाती है अरेबियन सी के अंदर जो कि कराची के ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ कराची। सो दैट इज वेयर इट एंड्स इन द अरेबियन सी। इसका जो टोटल लेंथ है दैट इज 2900 किलोमीटर्स, और ये वर्ल्ड की बड़ी यानी कि लंबी नदियों में से एक नदी मानी जाती है। So that is how the Indus river system which we people are discussing, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, किस तरीके से जो है ये नीचे आती है, कहाँ आकर के मिलती है। So a little over a third of Indus basin is located in India in the state of, now if you people talk about the basin, जो इंडस रिवर बेसिन है अगर उसकी बात करें तो वो कहाँ लोकेटेड है इंडिया के अंदर? कौन कौन से स्टेट्स में है? जम्मू एंड कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब के अंदर है, और बाकी सारा जो इसका बेसिन है वो लाई करता है पाकिस्तान के अंदर। सो 3 स्टेट्स के अंदर आप देख सकते हैं इसका रिवर बेसिन। फर्स्ट इज द जम्मू कश्मीर, देन इज हिमाचल प्रदेश एंड देन इट इज़ पंजाब, और उसके बाद जो इसकी बाकी का बेसिन है दैट इज इन दी पाकिस्तान। So this was about the Indus river system. Now moving on forward with the Ganga river system.
आई होप आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट ना लग रहा हो, बिकॉज हम इसको अच्छे से ही डिस्कस कर रहे हैं सारा। सो आई होप आप लोगों को ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा। नेक्स्ट वन इज दी गंगा रिवर सिस्टम। जैसे अभी हमने इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस किया है, वैसे अब हम गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सो जो हेड वाटर्स हैं गंगा के, दैट इज कॉल्ड दी भागीरथी, fed by the Gangotri Glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. Now there are 5 प्रयाग्स जहाँ पर की रिवर्स आकर के मिलती हैं उत्तराखंड के अंदर. I have been to all the 5 प्रयाग्स that are in उत्तराखंड. एंड बात करें अगर ये जहाँ से निकलती है गंगा, तो उस एरिया को जो हेड वाटर है और गंगा का, उसको कहा जाता है भागीरथी. और भागीरथी के अंदर जो पानी है वो आता है गंगोत्री ग्लेशियर से, और फिर इसको ज्वाइन करती हैं अलकनंदा नदी, जो कि है देवप्रयाग एरिया के अंदर इसको ज्वाइन करती हैं, जो कि उत्तराखंड के अंदर है. और हरिद्वार पे जो है गंगा इमर्ज करती हैं फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स. तो जब हरिद्वार एरिया जो है वहाँ पे फाइनली जो गंगा है माउंटेन से प्लेन एरिया के अंदर आ जाती है. निकल वो कहाँ से रही है, माउंटेन से गंगा, लेकिन जब वो प्लेन एरिया में इमर्ज करती हैं तो दैट एरिया इज इन हरिद्वार. सो जो गंगा है इसको ज्वाइन करती हैं काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हिमालयाज से, और अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज यमुना, द घाघरा एंड द गंडक एंड द कोसी. सो दीज आर द रिवर्स जो कि जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं जो कि इनको ज्वाइन कर रही हैं. और जो रिवर यमुना है वो राइज करती हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमालय के. तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से हिमालय के. फिर वो फ्लो करती हैं पैरेलल टू गंगा, एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स गंगा एट इलाहाबाद. तो यमुना और गंगा जहाँ मिलती हैं दैट इज द बैंक ऑफ इलाहाबाद. और जो घाघरा है रिवर, गंडक है, और जो कोसी है वो राइज करती हैं नेपाल से. वो कहाँ से निकलती हैं नदियाँ, वो निकलती हैं नेपाल से. एंड इनकी जो रिवर्स हैं दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर. हर साल इनके जो प्लेन एरिया है वहाँ पे दीज रिवर्स आर नोन एज द फ्लड रिवर्स, और ये कॉज करती हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और दो दे आर द फ्लड रिवर्स, बट ये बात करें सॉइल की, तो ये सॉइल को बहुत फर्टाइल बना देती हैं अपने फ्लो से, और उस फॉर एग्रीकल्चर इट इज़ वेरी हेल्पफुल. तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है. बट क्योंकि ये फ्लड प्लेन्स, क्योंकि फ्लड रिवर्स हैं ये, इनकी वजह से फ्लड आ जाते हैं, तो लाइफ और प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान भी हो जाता है इनके फ्लो की वजह से. सो जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आती हैं पेनिनसुलर अपलैंड से, वो हैं चंबल. सो जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर दी चंबल, बेतवा एंड सोन. सो टॉकिंग अबाउट अदर रिवर्स जो कि ज्वाइन करते हैं इनको, दैट इज चंबल, बेतवा, सोन, वो आती है पेनिनसुलर एरिया से. तो ये राइज करती हैं फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज, और फिर इनके जो कोर्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके कोर्स काफ़ी छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स. सो इनके कोर्सेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी इन नदियों के अंदर नहीं होता है. So after that, enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal. गंगा के अंदर राइट तरफ से भी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, लेफ्ट तरफ से भी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, वाटर ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स आकर के जो है इनको ज्वाइन करती हैं गंगा को. और फिर ये जो है ईस्ट
की तरफ बहती है गंगा और ये जाती है फरक्का तक, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। देन दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। तो ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर फरक्का पॉइंट है, ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। यहाँ पे गंगा डेल्टा बनता है। हम जानते हैं ना, ऊपर से नदी नीचे आ रही होती है, नीचे आते आते डेल्टा बनता है। फिर ये है नॉर्थ का जो आखिरी डेल्टा यहाँ बनता है। सो द रिवर बाइफरकेट्स हियर, यहाँ पर आकर के जो है नदी अलग हो जाती है, बाइफरकेट कर जाती है। जो भागीरथी बाइफरकेट कैसे करती हैं ये? द भागीरथी हुगली a distributary flows southward through the deltic plains of towards the Bay of Bengal. So ये bifurcate कर जाती हैं यहाँ पर आकर के, और जो भागीरथी हुगली है जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है, so ये फ्लो करती है साउथ के अंदर डेल्टाइक प्लेन्स से होती हुई बे ऑफ बंगाल में। जब अभी पहले डिस्कस किया था हमने इधर का इंडस रिवर का, तो अरेबियन सी में था। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल के अंदर ये जाके मिल जाती हैं। सो जो मेन स्ट्रीम फ्लो है साउथवर्ड्स के अंदर फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश। उसके बाद जो है मेन स्ट्रीम फ्लो वो कहाँ जाता है, बांग्लादेश के अंदर, एंड इट इज़ जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। Further down the stream, it is known as मेघना, वहां से इसे बुलाया जाता है मेघना। So this mighty river with waters from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal, and finally ये Bay of Bengal के अंदर मिलती है। जो डेल्टा फॉर्म होता है इन रिवर से उसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। So the delta formed by these rivers is called the Sundarban Delta. The delta formed by the Ganga Brahmaputra is known as the Sundarban Delta. जो लेंथ है गंगा की that is 2500 kilometers, not as long as the Indus but it is pretty long. वहाँ का 2900 था, यहाँ का 2500 है गंगा का। So लेंथ क्या है गंगा की, that is over 2500 kilometers, and this is how it कहाँ से इमर्ज हुई, कहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। अगर हम बात करें गंगा रिवर सिस्टम की, तो अम्बाला is located on the water divide between the Indus and Ganga river system. Ambala is the place in India, Punjab. So वो लोकेटेड है, वाटर डिवाइड जो है बिटवीन गंगा और इंडस के बीच का जो वाटर डिवाइड है वहाँ पर बना हुआ है ये एरिया। सो जो प्लेन्स हैं फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबंस दे स्ट्रेच ओवर 1800 किलोमीटर्स, बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स। तो इन वर्ड्स अगर बताया जाए इसको, तो जो फॉल है वो जस्ट 1 मीटर होता है एवरी 6 किलोमीटर्स। सो देयरफॉर जो रिवर है वो डेवलप करती हैं काफ़ी बड़े मींडर्स। सो इस वजह से जो है काफ़ी बड़े मींडर्स बन जाते हैं, लाइक दिस। एज आई टोल्ड यू, जब रिवर नीचे आ रही होती है तो वो मींडर्स बनाती है। सो दिस इज व्हाट इट मेक्स। So with this way people have discussed about the two major river systems, Himalayan river systems की हमने 2 river system discuss कर लिए हैं। अब जो तीसरा river system है, the Brahmaputra river system plus the peninsular rivers, I'll be taking up with you people in the next session, not in this session. So for this session, this was all for this session. Thank you everyone.